वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 3 फेज विद्युत सप्लाई 660 वोल्ट क्यों नहीं होती है इसके बारे में बताएंगे। थ्री फेज 660 वोल्ट क्यों नहीं होता है। जो हम घरों में यूज करते हैं बिजली, वो सिंगल फेस, 3 फेस एक न्यूट्रल के साथ मिला करके हमारा 4 तार सप्लाई होती है, जिसमें 3 फेस होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। तो यही हम बताएंगे कि 3 फेस में 660 वोल्ट होती है या 440 वोल्ट। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो आप जो वीडियो जो है शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, तो आपका कन्फ्यूजन टोटल दूर हो जाएगा कि 3 फेस में 660 वोल्ट होती है या 440 वोल्ट। जैसे सिंगल फेस यानी फेस और न्यूट्रल में हमारी 220 वोल्ट सप्लाई होती है। यानी हम घरों में जो लाइट, फैन, टीवी, फ्रिज, इन सब के लिए जो सिंगल फेस यूज करते हैं वो 220 वोल्ट पे ही काम करता है। और 220 वोल्ट जिसको हम फेस टू फेस लाइट बोलते हैं वो 440 वोल्ट होती है। यानी 2 फेस हमने मल्टीमीटर से या वोल्टमीटर से चेक किया तो 2 फेस 440 वोल्ट होगी। लेकिन 3 फेस सप्लाई हम नापते हैं तो वो 660 वोल्ट क्यों नहीं होती। यही हमको जानना है कि 3 फेस सप्लाई जो है 660 वोल्ट क्यों नहीं होती है। आप जानते होंगे कि वोल्टेज कैसे नापते हैं। यानी वोल्टेज जो है मल्टीमीटर में भी 2 तार होते हैं, वोल्टमीटर में भी 2 पॉइंट होते हैं। तो इसी तरह से वोल्टेज की हमारी जो परिभाषा है, डेफिनीशन, यानी 2 बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है उसे विभवांतर या वोल्ट कहते हैं। 2 बिंदु जो है, जैसे मेरा एक फेस और दूसरा फेस, तो दोनों फेस के बीच जो वोल्टेज डिफरेंट होगा वही वोल्ट होता है हमारा, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। 3 फेस यानी हमारे वोल्टेज की परिभाषा में 3 बिंदु दिया ही नहीं गया, तो 3 फेस की सप्लाई जो है उसको मेजर करने का कोई व्यवस्था नहीं है, यानी वो मेजर हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह से हमारा जो है वोल्टेज के नियम के अनुसार किन्हीं 2 फेस का वोल्टेज ही हम निकाल सकते हैं। यानी 2 फेस का वोल्टेज 440 वोल्ट होता है। यानी 3 फेस में भी हम 2 ही फेस का निकालेंगे। इसलिए 3 फेस की सप्लाई 660 वोल्ट नहीं होती है, वो 440 वोल्ट ही होती है। तो और हम आपको आगे विस्तार से बताते हैं कि कैसे ये जो है इस तरह से होती है। जैसे हम घरों में जो यूज करते हैं वो आप लोग जानते होंगे कि 220 वोल्ट जो भी हमारे उपकरण होंगे, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, इस तरह 250 वोल्ट लिखा रहता है कि 230 से 250 वोल्ट की सप्लाई हम इस पे यूज कर सकते हैं, उस उपकरण पे लिखा रहता है। तो इस तरह से मेरा जो है एक फेस और जो न्यूट्रल होता है उसके बीच का जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट, 230 वोल्ट या 250 वोल्ट इस तरह से बढ़ता घटता रहता है। तो जनरली हम 220 वोल्ट ही बोलते हैं उसे। यानी हमारा जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है फेस और न्यूट्रल का वो 220 वोल्ट होता है। तो अब हम जो है आपको बताते हैं कि कैसे ये 220 वोल्ट होता है, कैसे 440 वोल्ट होता है। आपको जो है घरों में जो बिजली सप्लाई मिलती है वो एक ट्रांसफार्मर से मिलती है। वो ट्रांसफार्मर हमारा जो है उसका डेल्टा स्टार कनेक्शन का ट्रांसफार्मर होता है। जो हमको सप्लाई मिलती है वो स्टार कनेक्शन से मिलती है। यानी जो स्टार होता है, स्टार क्यों होता है, क्योंकि हमको 220 वोल्ट की ज़रूरत भी पड़ती है, इसलिए हम उससे जो है न्यूट्रल निकालते हैं। तो ये हमारा जो है स्टार कनेक्शन डायग्राम बन गया है। इसमें 3 फेस, आर फेस, ऊपर जो है आर फेस, वाई फेस और बी फेस। अब हम इसका वोल्टेज अगर निकालते हैं, फेस टू फेस वोल्टेज निकालेंगे, फेस टू न्यूट्रल निकालते हैं
तो जैसे हम फेस, किसी भी फेस और न्यूट्रल के बीच में अगर वोल्टेज नापेंगे तो 220 वोल्ट होगा। जैसे हमने आर और एन यानी सिंगल फेस जो हमारी सप्लाई होगी वो आर और एन यानी आर फेस और न्यूट्रल के बीच जो होगी वो 220 वोल्ट होगी। अब हम जो है फेस टू फेस यानी दो फेस में कितना वोल्टेज होता है, जैसे आर फेस और वाई फेस के बीच कितना वोल्टेज होगा, ये हमारा होगा 440 वोल्ट। यानी यहाँ जो है स्टैंडर्ड वैल्यू हम बता रहे हैं 440 वोल्ट होगा। यानी दो फेस हमारा जो वोल्टेज होगा वो 440 वोल्ट होगा। आपको नापना हो तो मल्टीमीटर से आप जो है इस तरह से मेज़र कर सकते हैं। फेस टू फेस यानी आर फेस वाई फेस कितना हुआ 440 वोल्ट, आर फेस और वाई फेस 440 वोल्ट, आर फेस बी फेस भी 440 वोल्ट ही होगा। और हमारा जो है आर फेस और न्यूट्रल 220 वोल्ट, इसी तरह से न्यूट्रल और वाई फेस भी 220 वोल्ट ही होगा। और जो है न्यूट्रल और बी फेस हमारा कितना होगा, ये भी 220 वोल्ट ही होगा। जैसे हम गांव में या शहर में कहीं भी रहते हों, एक फेस पे वोल्टेज डाउन होता है तो हम दूसरे फेस में चेंज कर लेते हैं, लेकिन न्यूट्रल हमारा कॉमन रहता है, न्यूट्रल को हम नहीं चेंज करते हैं। और इस तरह से वाई और बी में हमारा कितना वोल्टेज होगा, ये फेस वोल्टेज 440 वोल्ट, यानी आर और वाई के बीच जो वोल्टेज होगा ये भी 440 वोल्ट ही होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा हमारे डायग्राम से कि कैसे जो यानी तीन फेस जो हमारा वायर होता है इसमें 660 वोल्ट सप्लाई नहीं होती है, यानी ये सप्लाई कितनी होगी, थ्री फेस में जो सप्लाई होगी वो भी 440 वोल्ट ही होती है। जैसे आपको तीन फेस के उपकरण होंगे उसमें आपको निर्धारित लिखा होगा कि 415 वोल्ट, थ्री फेस 415 वोल्ट, कोई भी मोटर आप देखेंगे तो वहाँ भी सेम चीज़ होती है। तो इस तरह से हमारा आर फेस वाई फेस बी फेस तीनों फेस मिल गया, फिर भी हमारा वोल्टेज होगा 440 वोल्ट होगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू हम बता रहे हैं। ये वोल्टेज जो है ग्रेड के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं हमारा जो है। जैसे हमारा मेन पावर जो है कम आएगा वोल्टेज तो इन सब पे कम हो जाएगा, ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये एक मानक जो बनाया गया है स्टैंडर्ड वैल्यू कि सिंगल फेस 220 वोल्ट, फेस टू फेस 440 वोल्ट, तो ये होता है हमारा इस तरह से। तो अब हम आपको जो है क्लियर कर देते हैं कि सिंगल फेस 220 वोल्ट होता है, दो फेस हो या तीन फेस हो, इसका जो वोल्टेज होगा वो 440 वोल्ट होगा, ना कि 660 वोल्ट। इसके बारे में विस्तार से और हम बताएंगे, अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम आपको बता देंगे कि किस तरह से ये स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, इस तरह से। तो देखिए हमारा फिर से हमने ये आपको स्टार कनेक्शन डायग्राम बना लिया है। तो फेस टू फेस हमारा कितना हो गया, आर और वाई में 440 वोल्ट हो गया। और ये हमारा वोल्टेज जो होगा इसको हम लिखेंगे वोल्टेज वी आर वाई, यानी ये हमारा जो आर वाई के बीच वोल्टेज होता है इसको लिखते हैं वोल्टेज आर वाई, यानी आर वाई फेस के बीच जो वोल्टेज होगा हमारा वो 440 वोल्ट हुआ। कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा कि वोल्टेज आर वाई भी यानी तीनों फेस का वोल्टेज 660 वोल्ट, ये नहीं मिलता है और ये होता भी नहीं है। तो आपका वोल्टेज जो होगा पहला आर और वाई, तो आर वाई वोल्टेज 440 वोल्ट, और दूसरा जो है हम दूसरे फेस का निकालते हैं हम, हमारा वोल्टेज कितना होगा, जैसे बी और वाई का निकालते हैं, तो वोल्टेज वाई बी बराबर ये भी होगा हमारा 440 वोल्ट। तो 440 वोल्ट हो गया, 440 वोल्ट। अब हमारा जो है तीसरा फेस यानी आर और बी बचा, तो इसका भी निकाल लीजिए। अब ये भी सेम होगा हमारा आर वोल्टेज आर बी बराबर 440 वोल्ट। तो हमारा तीनों फेस वोल्टेज जो है 440 वोल्ट होता है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो है तीन फेस वोल्टेज 660 वोल्ट ना होकर के 440 वोल्ट ही होता है। और फिर से हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपको कोई भी थ्री फेस का जो उपकरण होता है
उस पर 415 वोल्ट लिखा रहता है, ना कि उससे ज़्यादा लिखा रहता है। यानी 3 फेस 660 वोल्ट नहीं होता है। ये क्लियर हो गया? तो अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस अभी आपको ये जनरल जानकारी मिल रही है कि किस तरह से होता है, और इसकी विस्तृत जानकारी फेजर डायग्राम वगैरह से भी मिल जाएगी आपको। तो वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कैसे होता है। तो इसलिए 3 फेस वोल्टेज 660 वोल्ट नहीं होता है। क्लियर है? हमारा जो है फेस टू फेस जो होगा, यानी आर और बी के आर बी आर वाई और आर वाई बी तीनों फेस जो होते हैं, 3 फेस हो गए, और इनके बीच आपस में जो वोल्टेज होगा वो 440 वोल्ट होगा। और एक फेस और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होगा वो 220 वोल्ट होगा। इस तरह से हमारा जो है 3 फेस वोल्टेज 440 वोल्ट होगा। 3 फेस 660 वोल्ट नहीं होगा, वो होगा क्या? 3 फेस बराबर 440 वोल्ट। ये हमारा सही है। आपको जो है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे इस तरह से, और हमने भी देखा था एक वीडियो, इसलिए हम इसको बनाना अनिवार्य समझा। उस पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखा जो कन्फ्यूजन में था, उसमें क्लियर नहीं था क्या होता है, कैसे होता है। तो ये आपको हम सीधे सीधे क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपको 3 फेस जो है 660 वोल्ट नहीं होता है, 440 वोल्ट होता है। जैसे सिंगल फेस हमारा 220 वोल्ट और 2 फेस 440 वोल्ट। इस तरह से मैथमेटिकल अगर करें तो 3 फेस बराबर 660 वोल्ट, लेकिन ये नहीं होता है। हमारा जो है 3 फेस सप्लाई 440 वोल्ट ही होती है। ये क्लियर है। ये नहीं कि आप मैथमेटिकल्स आपने कर लिया कि सिंगल फेस जो है 220 वोल्ट, डबल फेस हमारे 440 वोल्ट, तो 3 फेस जो है 440 वोल्ट होगी। ये नहीं होता है। ठीक है, ये आप जो है कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए कि 2 फेस वोल्टेज मेरा 440 वोल्ट होता है, सिंगल फेस 220 वोल्ट होता है। लेकिन वोल्टेज जो है हम नापने का जो तरीका हमारा होता है वो फेस टू फेस हो या कुछ भी हो, हमारा लाइन टू लाइन हो या फेस टू फेस हो, जो भी होता है वो क्लियर कर दे रहे हैं कि हमारा जो एक फेस और न्यूट्रल के बीच 220 वोल्ट होता है, और किन्हीं भी 2 फेस, यानी 2 ही फेस का हम निकाल सकते हैं, किन्हीं भी 2 फेस के बीच जो वोल्टेज होता है वो होता है हमारा 440 वोल्ट। ठीक है, फेस टू न्यूट्रल 220 वोल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं, फेस टू फेस जो हम 3 फेस मोटर सप्लाई को यूज करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।